लोग फिर से लाइव हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और क्लास को कंटिन्यू किया जाए। हाँ, फेमस फ्रीडम। चलिए, गुड इवनिंग। और लोग जुड़ जाएं जल्दी से। चलिए ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास को रोका था, लैरिंग्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। क्योंकि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये चैप्टर चल रहा है हमारा। ब्रीदिंग एंड जो गैसेस एक्सचेंज है, इसमें जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पार्ट को पढ़ लिया था। बहुत अच्छा, जल्दी से बेटा मैसेज कर दीजिए कौन कौन जुड़े हैं, एक बार मैसेज कर दीजिए तो मैं फिर आगे कंटिन्यू करूं। तो देखिए, जो लैरिंग्स था यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स बोलते हैं या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और क्योंकि जो वॉइस प्रोड्यूस होता है वो वोकल कार्ड से प्रोड्यूस होता है। जो वोकल कार्ड होगा वो कौन सा होगा? ट्रू टाइप का और फॉल्स टाइप का होता है। जो ट्रू टाइप का होता है वही क्या प्रोड्यूस करेगा? वही प्रोड्यूस करेगा साउंड। और जैसे क्या सारे एनिमल्स में लैरिंग्स पाया जाएगा? तो आप ये याद रखना कि लैरिंग्स के स्थान पर बर्ड्स में सैरिंग्स पाया जाता है, और लैरिंग्स ट्रैकिया के ऊपरी हिस्से पर होता है, जबकि बर्ड्स के केस में सैरिंग्स होता है, ये ट्रैकिया के निचले वाले हिस्से पर होता है। ओके, आ गया क्लियर इतना? चलो भाई, ठीक है, गुड। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए ट्रैकिया। क्या बेटा ट्रैकिया को और क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे ट्रैकिया को विंड पाइप कहेंगे। क्या बोलेंगे? विंड पाइप कहेंगे। अगर ये विंड पाइप है तो देखो, तो विंड पाइप ये बेसिकली बेटा ध्यान से सुनना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो, इसकी ओपनिंग को बेटा हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इस पर लगा हुआ यहाँ पर क्या था? यहाँ पर लगा हुआ एपिग्लॉटिस है। ये ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं। यहाँ पर कुछ एपिथेलियम्स पाए जाते हैं जो कि सिलिएटेड होते हैं। ऐसे मतलब कि ट्रैकिया। फिर से देखो भाई, ट्रैक बेटे ये वाला जो हिस्सा होगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ये वाले जो हिस्से होंगे इसको अपन लोग कहेंगे क्या? ग्लॉटिस। तो ये वाला जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे? एपिग्लॉटिस कहेंगे। एपिग्लॉटिस बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना ये, इसको कहेंगे एपिग्लॉटिस। चलिए भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो बताते चलिएगा। ये हमारा ट्रैकिया हो गया। बेटे ट्रैकिया में ये देखो, इस जगह पर बेटा ये ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये कार्टिलेजिनस होता है, राइट। ये ऐसे, इसको, इस पार्ट को जानते हैं क्या कहेंगे?
इसको कहते हैं बेटा कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस रिंग जो कि बेटा बनी होती है हाइलाइन कार्टिलेज का। जो बनी होती है हाइलाइन कार्टिलेज का। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए बेटा। ये जो होते हैं, अगर हम लोग ये कहें तो यहां से यहां तक ये 16 to 20 सेंटीमीटर के आसपास का एरिया है। और ये भी बेटा इसका भी नंबर, अब देखो जो कार्टिलेजिनस रिंग होती है ये हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। आखिर बेटा इस ट्रैकियल रिंग का, इस कार्टिलेजिनस रिंग का क्या फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग? बताइए बेटा इस रिंग का फंक्शन क्या है? और ये ध्यान से सुनिएगा, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है, पहला बात तो इसका फंक्शन बताना है। दूसरी बात ये किस शेप में होगा, किधर की ओर कंप्लीट होगा, किधर की ओर इनकम्प्लीट होगा, बस आपको ये बता देना है। ठीक है। हमारी बॉडी में बेटा ये देखो, ये साइड है, यहाँ पर ट्रैकिया है, ये साइड वेंट्रल साइड है, पीछे के साइड डार्सल साइड है। ट्रैकिया बेटा ऐसे होता है, ये देख रहे हो ना, ये ऐसे। तो ये इधर की ओर सी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो इधर से ऐसे एक सी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ये। तो जो कार्टिलेजिनस रिंग होती है ये सी शेप्ड होती है। और ये किस से किधर की ओर बेटा? देखो वेंट्रल साइड में तो कंप्लीट है, ये वेंट्रल साइड में कंप्लीट है, लेकिन किस साइड में इनकम्प्लीट है? तो हम लोग कहेंगे सर ये डार्सल साइड में इनकम्प्लीट है। चलिए मैं देखिए, तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये आप पहला बोलेंगे ये सी शेप होगा। दूसरा बेटा क्वेश्चन होगा डार्सली, डार्सली मतलब पीछे की ओर। डार्सली इनकम्प्लीट होगा। डार्सली क्या होगा? ध्यान से सुनना बेटा, डार्सली इनकम्प्लीट होगा। अगर पूछा जाए वेंट्रली तो कंप्लीट होगा। क्या फंक्शन हो सकता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज या कार्टिलेजिनस रिंग की? क्या फंक्शन हो सकता है बेटा? ये देखो, जैसे ये ट्रैकिया है, इसमें एयर आएगा, मीन्स इसमें आप ये देखो बेटा, ये एयर आएगी। अगर ये रिंग नहीं होती, ये रिंग नहीं होती तो ये दोनों वॉल आपस में कोलैप्स हो जाएगी। आपस में कोलैप्स का मतलब क्या होता है? आपस में चिपक जाएगी। तो इसीलिए बेटा इसको क्या कहा जाता है? नॉन कोलैप्सेबल ट्रैकियल रिंग। नॉन कोलैप्सेबल ट्रैकियल रिंग, ये कौन सा पार्ट होगा? तो यहां हाइलाइन कार्टिलेज कहलाएगा। तो ये प्रिवेंट कोलैप्स इन बिटवीन ट्रैकियल वॉल। बेटा ट्रैकियल वॉल के बीच में कोलैप्स होने से बचाएगा। किससे बचाएगा? ये कोलैप्स होने से ये बचाएगा। कोलैप्स का मतलब है कि आपस में चिपकने से बचाएगा। जब बेटा आपस में चिपकने से बचाएगा तो एयर आसानी से पास हो जाएगा। एयर क्या हो जाएगा? आसानी से पास हो जाएगा। अगर आसानी से पास होगा मतलब कि लंग्स में जाएगा ये। तो क्वेश्चन बेटा ये बनता है कि ट्रैकिया जो होगा, ट्रैकिया में ये कार्टिलेजिनस रिंग क्यों पाई जाती है? क्योंकि क्या ऐसा कोई और जानवर है, ऐसा कोई एनिमल और है जिसमें नॉन कोलैप्सेबल ट्रैकिया पाई जाती है? तो इसका बेटा याद रखिएगा, नॉन कोलैप्सेबल ट्रैकियल रिंग, नॉन कोलैप्सेबल ट्रैकियल रिंग। जानते हैं बेटा किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ह्यूमंस में
और दूसरा बेटा ये पाया जाएगा काकरोच में। ह्यूमंस में और किस में पाया जाएगा? काकरोच में ये प्रेजेंट होता है, राइट। कोई किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है? बेटा एक बार मैसेज कर दो यार, एक बार हाय हेलो तो कर लो, सब लोग जल्दी से गायब हो जाते हैं तुरंत। एक बार मैसेज कर दो हाय हेलो, जो भी आपको पता हो। चले आगे, आगे हम लोग चले। ठीक बेटा, ये हो गया ट्रैकिया। अब देखो जो ट्रैकिया होगा ये किधर की ओर जाएगा? लंग्स में जाएगा। ट्रैकिया की एंट्री बेटा किस में होनी है? ट्रैकिया यहीं से आगे बाइफरकेट होगा। क्या होगा? बाइफरकेट होगा। बाइफरकेट मतलब बेटा दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो देखो ये मैंने बनाया ट्रैकिया, ये रिंग हो गया, ठीक है। ये बेटा ऐसे डिवाइड होगा, ये ऐसे डिवाइड होगा। सर ये कहाँ डिवाइड होगा? पहला क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये डिवाइड कहाँ होगा, किस जगह बेटा डिवाइड होगा। क्लियर? तो आप ये याद रखो बच्चा, इसको बोलते हैं फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्री। वर्टिब्री, क्या ये बात आप बेटा समझ रहे हैं? वर्टिब्री समझ रहे हैं? क्या वर्टिब्री आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना वर्टिब्री? तो देखो वर्टिब्री का मतलब होता है रीढ़ वाली हड्डी। जो रीढ़ वाली हड्डी होती है कुल 26 होती हैं। एडल्ट में कुल 26 होती हैं, ये आपको याद कर लेना है, राइट बेटा? दिक्कत तो नहीं है ना? इस 26 में से 7 बेटा नेक के रीजन में है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। 12 बेटा चेस्ट के रीजन में है, मतलब इस पीछे की ओर है, मतलब यहाँ पर आप देखिएगा 12 होती है, जिसको थोरैसिस वर्टिब्री कहते हैं। फिर ये पेट वाले एरिया में आएगा, जिसको लंबार या लंबर बोलते हैं। फिर ये हिप के रीजन में सेक्रल होगा, फिर काउडल होगा टेल के रीजन में। टोटल बेटा 26 वर्टिब्री होती हैं। तो जब हम इसको अगर मेजर करें यहाँ से ट्रैकिया को लेके चले, तो हम ये मान के चलते बेटा हमारी जो 5वीं थोरैसिस वर्टिब्री है वहीं पर ये ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ट्रैकिया अगर बेटा 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो ये पूछा जाता है कि किस लेवल पर डिवाइड होगा। तो आपका आंसर जाएगा फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्री पर बेटा डिवाइड होगा। किस लेवल पर? फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्री पर डिवाइड होगा, राइट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा ये डिवाइड होकर के बनाएगा क्या? सर ये बनाएगा प्राइमरी। देखो सबसे पहले आप ये याद कर लो बेटा, जब भी ट्रैकिया डिवाइड होगा तो ब्रोंकी बनेगा या ब्रोंकाई बनेगा। ट्रैकिया डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? ब्रोंकाई बनेगा। फिर ये बेटा ब्रोंक्यूल्स बनाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूं, इधर आप एक बार समझ लो। पहले हमारे पास ट्रैकिया है, ध्यान से बेटा सुनिएगा। ट्रैकिया जब भी डिवाइड होगी ये बनेगा ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई बेटा जो होते हैं ये आगे चल के डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में। ये अपने पास बेटा 3 शब्द हैं जिसको ध्यान में रखना है। अपना ट्रैकिया अगर डिवाइड होगा, अगर बेटा ट्रैकिया डिवाइड होगा तो ब्रोंकी बनेगा, ब्रोंकी डिवाइड होगा तो ब्रोंक्यूल्स बनेगा। अगर बेटा मेरी बात समझ पा रहे हैं तो एक बार जल्दी से मैसेज कर दें एस। जल्दी से सब लोग मैसेज कर दें जितने बच्चे जुड़े हैं। एक बार एस, यस या नो कर दो, जो भी आपको समझ में आ रहा है बेटा। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आ रहा है तो यस कर दीजिए, जल्दी करिए, एक बार मैसेज कर दीजिए। अगर समझ में आया तो यस कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो नो कर दीजिए। चलो ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। ऐसे या नो करने से बढ़िया है भैया छोड़ के भाग जाओ ना, ठीक है। तो जब भी ये ट्रैकिया होगा
जब भी बेटा ये ट्रैकिया वाला पार्ट होगा ये बनेगा ब्रोंकाई में या ब्रोंकी में, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है बेटा। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है ये ऐसे डिवाइड होगा, तो जब ये डिवाइड होगा तो बेटा इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे, फिर डिवाइड होगा तो टर्सरी ब्रोंकाई कहेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये अब ये चीजें बेटा लंग्स के अंदर होंगी। ये कहां पर होंगी? लंग्स के अंदर होंगी। प्राइमरी ब्रोंकस ही बाहर की ओर होगा, बाकी बेटा ये अंदर की ओर होगा। मतलब कि अब आप पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल पार्ट ऑफ द या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। लेकिन बेटे उससे पहले हमें पढ़ाना पड़ेगा क्या? लंग्स का बाहरी स्ट्रक्चर, लंग्स का बाहरी स्ट्रक्चर पढ़ाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब आपको एक वर्ड बेटा याद रखना है, लंग्स। लंग्स को अपन लोग बोलते हैं पल्मोन्स, और लंग्स के द्वारा अगर बेटा रिस्पिरेशन होता है तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। पल्मोनरी रिस्पिरेशन का मतलब हो गया बेटा लंग्स के द्वारा रिस्पिरेशन करना ना। लंग्स के द्वारा अगर वो रिस्पायर करेगा, लंग्स के द्वारा रिस्पिरेशन करेगा तो पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहलाएगा। इसका मतलब है कि हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है लंग्स। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले बेटा लंग्स की पोजीशन हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लंग्स की पोजीशन समझनी पड़ेगी, लंग्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझेंगे, एक जनरल स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक्सटर्नल पार्ट बेटा आपको पढ़ना है, राइट? एक्सटर्नल पार्ट आपको पढ़ने हैं। अच्छा चलो भाई, ये थोड़ा सा अब इसमें लेयर बना लो, आप लेयर बना लो। ये ऐसे एक लेयर हो गया। ठीक है भाई, अब आप ये देखो ध्यान से, ये जिस रीजन में बेटा पाया जाएगा उसको हम थोरेसिस कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? थोरेसिस कैविटी कहेंगे। लंग्स को अगर हम लोग ये कहें कि यहां से बेटा एक ऐसे थोरेसिस कैविटी होगा, हम ऐसा मान लें एक डिब्बा हो गया, ये हमारे पास एक पूरा डिब्बा हो गया। ठीक। ये थोरेसिस पूरा कैविटी है। देखो ध्यान से बेटा सुनिएगा, यहां से यहां तक जो होगा, ये जहां तक ऐसे डायफ्राम है, यहां तक थोरेसिस कैविटी होगा। तो मैं एक एक लिख करके समझाता हूं। ये हमारे पास हो गई थोरेसिस चैम्बर।
चैम्बर कह लीजिए या थोरेसिस केज बड़ा कह लीजिए, पिजड़ा, थोरेसिस चैम्बर कह लीजिए या थोरेसिस केज कह लीजिए, राइट। और ये एयर टाइट चैम्बर होता है, ये एयर टाइट होता है, एयर, बेटा ये एयर टाइट होता है, राइट। ये हमारे पास ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है बेटा, ये पूरा ब्रोंकाई है। अब ये देखो ये लंग्स का हिस्सा है, तो ये इसका लंग्स का ये आउटर लेयर है। क्या बेटा इस आउटर लेयर को अपन लोग क्या कहेंगे? देखो पहली बात, इसमें लंग्स में हमारे पास डबल लेयर होती है बेटा, सुनिएगा और अच्छे से सुनने की कोशिश करिएगा। लंग्स में कितनी लेयर होती है? डबल लेयर होती है। ठीक है, ठीक है बेटा, लंग्स में हमारे पास डबल लेयर होती है। डबल लेयर होती है तो दो लेयर होगी, इसका मतलब आउटर लेयर होगा। ओएल का मतलब बेटा आउटर लेयर हो गई। आउटर लेयर को हम लोग पेराइटल, या देखो इसमें जो लेयर होती है उसको प्लूरा बोलते हैं। कौन सी बेटा लेयर बोलेंगे? प्लूरा। तो प्लूरॉन या प्लूरा, तो आउटर प्लूरा को बेटा बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। और इनर लेयर को बेटा बोलेंगे विसरल प्लूरा। थोड़ा ध्यान देना बच्चा। इन दोनों को मिलाकर के प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो जो कि बेटा कितनी लेयर होती है? डबल लेयर होती है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा जो होगा, ये लंग्स का आउटर मोस्ट लेयर होता, लंग्स का कवर होता है। लंग्स के कवर का नाम क्या होगा? प्लूरा होगा। लंग्स के कवर का नाम बेटा क्या होगा? प्लूरा ही होगा ना। चलो अब आप देखो ध्यान से, जो विसरल प्लूरा है ये लंग्स से अटैच है, आउटर प्लूरा बेटा थोरेसिस कैविटी से अटैच है। जब उधर क्यों रहे? क्या इन दोनों के बीच में एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? क्या इन दोनों के बीच में बेटा कैविटी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? तो आप कहेंगे यस सर। तो इस लेयर को अपन लोग, या इस बीच के जो स्पेस है बेटा, इसको क्या कहेंगे? इस स्पेस को कहेंगे प्लूरल कैविटी। इस स्पेस को कहेंगे प्लूरल कैविटी। क्या इस कैविटी में कोई लिक्विड भरा होगा? हाँ बेटा, बिना लिक्विड का तो रहेगा नहीं है, क्योंकि आपस में फ्रिक्शन होना है। फ्रिक्शन मतलब कि इसमें अटैचमेंट होना है। तो आपको याद रखना है कि ये फील्ड विद प्लूरल फ्लूइड, ये भरा होता है बेटा फील्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। तो देखो इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड हो गया। कभी कभार बेटा क्या होता है कि इसमें ये एक टाइप का रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर, दो लेयर के बीच के बेटा फ्रिक्शन को ये लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट मतलब लसलसा बनाया तक आपस में ये दोनों लेयर चिपकने ना पाए, मतलब बेटा इनके बीच में घर्षण ना होने पाए। जैसे मान लो बेटा दो हड्डी है, दो हड्डी के बीच में क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है। अगर दोनों हड्डी मान लो फ्लूइड बेटा गायब हो जाए तो दोनों हड्डी आपस में कड़कड़ाने लगेगी। कड़कड़ाने का सेंस ये हुआ कि दोनों क्या अगर अटैच हो जाएगी। तो जब दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएंगे तो उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में घर्षण को रोकता है, प्रिवेंट द क्या? फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर। बेटा दोनों लेयर के बीच के फ्रिक्शन को रोकेगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फ्लूइड है, जो द्रव है, ये दोनों मेम्ब्रेन को आपस में
कोलैप्स होने से बचाएगा। किससे बचाएगा? कोलैप्स होने से बचाएगा, राइट। अब क्या करेंगे हम कि अगर मान लो बेटा कभी कभार इसमें फ्लूइड का, जब कभी कभार इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। अगर बेटा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो इसका कंसंट्रेशन या इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये क्या नहीं होने पाएगा, ये पूरी तरह फूल जाएगा, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं होने देगा। नहीं होने देगा मतलब बेटा कि सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। इसको कहते हैं प्लूरल, या इसको कहते हैं हाइड्रोप्लूरेसी, या प्लूरेसी बोलेंगे। प्लूरेसी को ही बेटा हम लोग बोलते हैं प्लूरेसी इफ्यूजन डिजीज। प्लूरेसी इफ्यूजन डिजीज मतलब कि एक ऐसा रोग हो जाता है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सांस लेना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले बेटा। अब हमारे पास आता है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये कौन सा पार्ट है? इसको अपन लोग कहेंगे डायफ्राम। इसको कहेंगे डायफ्राम। ये शब्द कहलाएगा डायफ्राम। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो डायफ्राम जो होगा ये डोम शेप स्ट्रक्चर है। ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस, ये जो दो लंग्स के बीच का स्पेस है, दो लंग्स के बीच के स्पेस को कोई बच्चा मैसेज करेगा? दो लंग्स के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? तो इसको कहते हैं मीडियास्टिनम स्पेस। कौन सा स्पेस होगा बेटा? मीडियास्टिनम स्पेस। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होगा उसे आप क्या बोलोगे, तो बोल दो एक बार मुझे भी। तो इसका आंसर होगा मीडियास्टिनम स्पेस। मीडियास्टिनम स्पेस जो होगा ये दो लंग्स के बीच का स्पेस है भाई। तो यहां पर है क्या? यहां पर क्या पाया जाता होगा? तो ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो आप। यहीं पर तो बेटा हार्ट पाया जाएगा। यहीं पर क्या पाया जा रहा है? हार्ट पाया जा रहा है। अगर ये हार्ट का बेटा पार्ट है, यहां पर हार्ट पाया जा रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट की लोकेशन कहां है, तो आप क्या बोलोगे? सर मीडियास्टिनम स्पेस में। मीडियास्टिनम स्पेस कहां है? सर दो लंग्स के बीच का एरिया है। तो जब ये बेटा हमारा जो जो हमारा हार्ट होता है लेफ्ट साइड का, ये थोड़ा टिल्ट होता है, थोड़ा तिरछा होता है। जब तिरछा हो जाएगा तो इसमें यहाँ पर क्या कर देगा? एक डिप्रेशन बना दे, गड्ढा बना देगा। तो आप ये देखिए बेटा एक गड्ढा जैसा यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर इस गड्ढे वाले पार्ट को अपन लोग जानते हैं क्या कहते हैं? इस गड्ढे वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं, बोलो जल्दी से, कार्डियक नॉच। बेटा इस गड्ढे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं कार्डियक नाच। क्या ये कार्डियक नाच इस साइड में भी दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं, कार्डियक नाच केवल किस में है? लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कार्डियक नॉच नहीं पाया जाएगा। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब आप यहां पर देखो बेटा, ये यहां पर कुछ पार्टीशन होते हैं। यहां पर कुछ क्या होते हैं? पार्टीशन होते हैं ऐसे। ये ऐसे। तो जो पार्टीशन होते हैं लंग्स को लोब्स में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करेंगे? लोब्स में। तो आप ये देखिए बेटा कौन कौन से लोब्स हैं, कौन कौन से लोब्स हैं। तो ये वाला जो लोब होगा, देखो यहाँ पर 3 लोब हो गया। ये सुपीरियर लोब हो गया, ये मिडिल लोब हो गया, ये इन्फीरियर लोब हो गया, और यहाँ पर सुपीरियर और इन्फीरियर हो जाएगा। क्लियर?
तो हमारे पास जो लोब्स होंगे, मतलब कि लंग्स में लोब्स होंगे, तो मैं यहां पर बेटा लिख के समझाता हूं, लोब्स। तो सर राइट लंग्स में आप बोलोगे सर 3 लोब होता है, लेफ्ट लोब में 2 ही लोब दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा है? राइट में कितना दिख रहा है? 3, और इसमें कितना दिख रहा है? 2 ही दिख रहा है, ठीक है। अरे कुछ तो बोलो भाई, एस या नो कुछ तो करो। कैसे पढ़ाया जाएगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग ये देखते हैं यहां से लोब कौन कौन सी होंगे, इसको डिवाइड करने वाला कौन कौन सा चीज होगा। तो एक बार जल्दी से मैसेज करिए बेटा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, इसको कहते हैं ऑब्लिक फिशर, और यहां पर ऑब्लिक फिशर होगा। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके बेटा लिखने की कोशिश करते हैं, एक एक लिख करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। देखो हमारे पास लंग्स का पार्ट था, तो सबसे पहला बेटा लोकेशन आएगा। क्या आप मुझे बताएंगे बेटा कहां पर लोकेटेड होगा? तो आप बोलेंगे सर इन थोरेसिस कैविटी। बेटा ये थोरेसिस कैविटी में यहां पर लोकेटेड है। अब ये देखो जो थोरेसिस कैविटी है, थोरेसिस चैम्बर है, ये थोरेसिस कैविटी है या चैम्बर है? ये थोरेसिस कैविटी या चैम्बर जो होगा, ये अब ये बना किसका होगा, जिसको हम लोग थोरेसिस केज भी कहेंगे। केज का मतलब बेटा पिजड़ा। अब पिजड़ा क्या होगा? 4 तरफ से घिरा होगा, तभी तो बेटा पिजड़ा होगा। क्या हम सबको पता है बेटा यहां से यहां तक की बोन को क्या कहेंगे? इसको यहां से यहां तक की हड्डी को क्या कहते हैं बताइए? और ये कौन सा साइड में है, कौन से साइड में है? सब गायब हो यार, तुम लोग क्या पढ़ाएं तुम लोग को। चलो ठीक है, क्या पढ़ाया जाए बेटा, कोई रिस्पांस ही नहीं है, 0 रिस्पांस है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। जो थोरेसिक केज होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड में आगे की ओर बेटा क्या होगा? आगे की ओर होगा स्टर्नम। कौन सा होगा हड्डी? स्टर्नम। स्टर्नम। इस स्टर्नम को अपन लोग बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। बेटा ये स्टर्नम हो गया या ब्रेस्ट बोन हो गया, राइट? ये आगे की ओर वाली ये वाली हड्डी होगी। बेटा साइड में क्या पाई जाएगी? साइड में रिप्स होगी। साइड में क्या होगी? रिप्स। जो साइड होती है उसको कौन सा साइड कहेंगे? लेटरल साइड कहेंगे। इस वाले साइड को क्या कहेंगे? लेटरल साइड कहेंगे। इसको बेटा हम लोग लेटरल साइड कहेंगे। लेटरल साइड में क्या पाया जाएगा? रिप्स होती हैं। जो रिप्स होती हैं इसको बोलते हैं पसलियां। क्या बोलेंगे? पसलियां। हड्डी पसली बोलते हो ना, पसलियां हो जाएंगी। कितनी पेयर होती हैं भाई? कुल कितनी पेयर पसलियां होती हैं? चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग लेटरल साइड में। लेटरल साइड के बाद आ जाएगा अपने पास डार्सल साइड।
डार्सल मतलब पीछे की ओर। और जो डार्सल साइड होगा बच्चे यहाँ पर पाया जाएगा, कौन सी हड्डी बोल दो एक बार। तो आप बोलोगे सर थोरैसिस वर्टिब्री, थोरैसिस वर्टिब्री। ये हो गया। और वेंट्रल साइड, अब इसके बाद पोस्टीरियर साइड हो गया, मतलब देखो एक चीज तुम समझ लो पहले, जो डिफरेंस है बेटा वो आपको आना चाहिए। क्या? इस पूरे साइड को, फ्रंट वाले साइड को, मतलब जो दिख रहा है इसको कहेंगे वेंट्रल साइड, बैक साइड को बोलेंगे डार्सल साइड, बगल को हम लोग बोलेंगे लेटरल साइड। अब देखो फिर से सुनो, ये डायफ्राम है, नावेल का हिस्सा है, नाभि का हिस्सा है, इससे ऊपर का हिस्सा एंटीरियर कहलाएगा, अग्र सिरा कहलाएगा। इसके नीचे का हिस्सा पश्च सिरा कहलाएगा, पश्च सिरा मतलब कि पोस्टीरियर पार्ट कहलाएगा। ये हिस्सा आगे का एंटीरियर होगा, मतलब ऊपरी वाले हिस्से को एंटीरियर कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को पोस्टीरियर कहेंगे। तो अब हम लोग ये बता सकते हैं कि बेटा पोस्टीरियर साइड में किधर से अटैच होगा। ये पोस्टीरियर साइड में क्या होगा, तो आंसर तो देगा बेटा डायफ्राम, डायफ्राम। तो ये मिल करके आपका क्या बनाएंगे, थोरैसिक केज का बनाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन सा पार्ट थोरैसिक केज का नहीं है, तो इसके अलावा आप देख लीजिएगा, जो पार्ट नहीं है तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो पार्ट है बेटा वो नहीं है तो नहीं है। ये लोकेशन हो गई। लोकेशन के बाद अब आता है अपने पास बेटा कवर, लंग्स पर कवर, लंग्स का कवर। लंग्स पर कितने कवर होंगी, भीम प्रकाश, बहुत अच्छा भाई, अब अच्छा लगा। कम से कम आप तो 12 बेटा लिख करके काम चला लिया। वैसे 12 होती नहीं है, 12 पेयर्स होती है, राइट। 12 होती नहीं है, 12 पेयर्स होती हैं। चलिए फिर भी ठीक ही है। अब ये जो होती है, जो कवर होती है, इसको बोलते हैं प्लूरा। लंग्स के कवर को हम लोग बोलेंगे बच्चा प्लूरा। अगर ये प्लूरा है तो कितनी लेयर की है, डबल लेयर है। फिर से बोलो, डबल मेम्ब्रेन है। अगर है तो डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन है। दूसरा बेटा आप ये बता दीजिए मुझे, हार्ट के कवर को क्या कहेंगे। अगर हार्ट है तो उसके कवर को क्या बोलते हैं, नहीं बताएंगे। अच्छा, हार्ट के कवर को क्या कहते हैं, एनीवन, कोई एक लोग। प्लूरा डबल मेम्ब्रेन हो गया। आउटर लेयर को आप बता दीजिए एक बार क्या कहते हैं जल्दी से। सर पेराइटल प्लूरा, क्या हो जाएगा, पेराइटल प्लूरा। सर इनर लेयर को क्या कहेंगे, विसरल प्लूरा। देखो ये अटैच होता है थोरैसिस चैम्बर या थोरैसिस कैविटी के अटैचमेंट होता है बेटा, शो करेगा। ये अटैच्ड होता है लंग्स से, अटैच्ड विथ लंग्स। तो लंग्स में डायरेक्टली बेटा जो अटैच होता है विसरल प्लूरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विसरल
विसरल प्लूरा कल आएगा। क्या इन दोनों के बीच में बेटा कैविटी है? हाँ, इसकी कैविटी को या इन दोनों के बीच के स्पेस को आप क्या बोलोगे? इनमें जो स्पेस होता है, इस स्पेस को बच्चा आप बोलेंगे कौन सा? प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। बेटा प्लूरल कैविटी किससे भरा होता है? तो आप कहेंगे सर फील्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। अभी मैंने समझाया था आपको। चलो भाई, कोई नहीं दिख गया, बहुत अच्छा। कवर के बाद अब आ जाएगा अपने पास लोब्स। लंग्स में लोब्स, तो पहले सबसे पहले ये देखो, एक है अपने पास बेटा राइट लंग्स और दूसरा होता है लेफ्ट लंग्स। साइज, पहला क्वेश्चन बेटा साइज और दूसरा है वेट। तो साइज में बेटा ये लार्ज होगा और ये स्मॉल होगा। सर वेट में लगभग ये 600 से 700 के बीच में 700 mg होगा। अरे सॉरी, ग्राम होगा और ये लगभग बेटा 600 ग्राम के आसपास होता है। इसमें कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच बेटा यहाँ पर एब्सेंट होता है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट। ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, राइट। फिर आप ये देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट साइज हो गया, वेट हो गया एंड कार्डियक नॉच हो गया। लोब्स, तो इसमें बेटा 3 लोब्स होंगे, इसमें 2 लोब्स होंगे। 3 लोब्स में कौन कौन होंगे? सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। सुपीरियर और ये इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। चलो भाई, इसके बाद आता है फिशर। फिशर का मतलब होता है बेटा, इसमें जो डिवीजन होता है उसको फिशर बोलते हैं। फिशर, इसमें 2 फिशर होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक फिशर, फिशर मतलब बेटा जो डिवाइड कर सके। और यहां पर हो जाएगा ओनली ऑब्लिक फिशर। तो क्या हम सबको बेटा ये पता चल गया? तो राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में क्या अंतर हो गया? राइट लंग्स और लेफ्ट लंग में क्या अंतर हुआ? तो ह्यूमन के राइट लंग्स में कुल कितने लोब्स हैं बेटा? 3, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। लेफ्ट में 2 हो गया, सुपीरियर, मिडिल। ये आपस में सेपरेट होते हैं ऑब्लिक फिशर के द्वारा। ये क्वेश्चन अगर ये बना जाए, ये पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल फिशर केवल किस में पाया जाएगा? हॉरिजॉन्टल फिशर केवल किस में पाया जाएगा? तो बेटा तेरा आंसर जाएगा क्या? हॉरिजॉन्टल केवल और केवल राइट लंग्स में बेटा पाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल फिशर ओनली फाउंड इन राइट लंग्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो मैंने क्या पढ़ा दिया आपको? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। पहले क्या बनाया? लोकेशन। दूसरा क्या पढ़ाया? कवर। तीसरा क्या पढ़ाया? लंग्स में कौन कौन से लोब्स हैं। अब ये हो गया। अब बाहरी स्ट्रक्चर है बेटा जिसको हम लोग कहेंगे डायफ्राम, और एक पढ़ाएंगे क्या? एक और क्या पढ़ेंगे? मेडिएस्टेनम स्पेस। फिर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चलेंगे। फिर हम कहाँ चलेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो, आपको ये लग रहा होगा कि बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं सर, तो बेटा ऐसा नहीं है। आप सीख लो, जितना तेज कहोगे उतना तेज पढ़ा देंगे। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा देंगे, बट
पहले आप सीख लो, ठीक है ना। हाँ, ये हमने लोब्स बेटा क्लियर कर दिए। लोब्स के बाद क्या पढ़ना है अब अपने को? अब पढ़ना है मीडियास्टेनम स्पेस और दूसरा पढ़ना है डायफ्राम। क्या पढ़ना है? मीडियास्टेनम स्पेस और दूसरा पढ़ना है डायफ्राम। मीडियास्टेनम स्पेस, स्पेस बिटवीन टू लंग्स। स्पेस बिटवीन टू लंग्स, बेटा दो लंग्स के बीच के स्पेस को मीडियास्टेनम स्पेस कहेंगे। और इस स्पेस में क्या क्या पाया जाएगा? तो आप जल्दी से बोल दो सर, ये पाया जाएगा हार्ट। बेटा इसी पोजीशन पे हार्ट पाया जाएगा। दूसरा पाया जाएगा ईसोफेगस। तीसरा पाया जाएगा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बेटा ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, थाइमस थाइमस ग्लैंड। और क्या पाया जाएगा बेटा? थोड़ा बहुत लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाएंगे। तो ये तीन बेटा चीजें हैं। और बेसिकली आपको याद रखना है हार्ट। तो हार्ट की अगर पोजीशन पूछी जाए कहाँ पाई जाएगी, तो आंसर जाएगा आपके पास किसके? मीडियास्टेनम स्पेस में। अब इसके बाद आता है अच्छा डायफ्राम। डायफ्राम बेटा आप बताएंगे कि अगर डायफ्राम कहाँ पाया जाता है? कोई बच्चा जल्दी से मैसेज कर दीजिए। डायफ्राम देखो ध्यान से सुनो, ये हमारे पास बेटा थोरेसिस कैविटी है, इसके नीचे एब्डोमेन कैविटी है। पेट वाला हिस्सा कौन सा कैविटी होगा? एब्डोमेन कैविटी कहलाएगा, ठीक। पेट वाला हिस्सा एब्डोमेन कैविटी होगा। इसके ऊपर का पार्ट मतलब यहाँ पर, इसके ऊपर का हिस्सा थोरेसिक कैविटी कहलाएगा। इसके नीचे का हिस्सा एब्डोमेन कैविटी कहलाएगा। नॉवेल के नीचे का हिस्सा बेटा पेल्विक कैविटी कहलाता है, ठीक है। कैविटी समझ लो पहले, थोरेसिस कैविटी, डायफ्राम, उसके बाद फिर बेटा एब्डोमेन कैविटी। तो मैं अगर ये कहूँ कि डायफ्राम किसके बीच का पार्टीशन है, तो आप बोलोगे सर पार्टीशन मतलब कि पार्टीशन मतलब बेटा अंतर करना, पार्टीशन बिटवीन थोरेसिस कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? तो मैं इसको लिख करके आपको देता हूं। पार्टीशन बिटवीन thoracic cavity and abdominal cavity या abdominal cavity। बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका फीचर है बेटा? मैमल्स का। मैमल्स का। ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि जिसका कोई हद नहीं। क्या किसी फ्रॉग में, क्या किसी फ्रॉग में डायफ्राम पाया जाएगा? तो आप कहेंगे सर नहीं पाया जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बताइए और मैसेज करिएगा, जरूर श्योर करिएगा। जितने लोग जुड़े हैं बेटा मैसेज जरूर करिएगा। क्या क्रोकोडाइल में डायफ्राम प्रेजेंट होगा? मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं।
मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, क्या क्रोकोडाइल में डायफ्राम प्रेजेंट होगा? क्या पढ़ाएं बेटा बताओ। चलो ठीक। मैमल्स के अलावा क्रोकोडाइल्स में भी पाया जाता है। जबकि क्रोकोडाइल बेटा मैमल्स नहीं है, क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल्स हैं, फिर भी इनमें भी बेटा क्या पाया जाएगा? डायफ्राम पाया जाएगा। डायफ्राम का नॉर्मल शेप क्या होगा? बच्चा नॉर्मल शेप क्या होगा डायफ्राम का? बता दो जल्दी से। डायफ्राम का नॉर्मल शेप क्या होगा? तो आप कहोगे सर डोम शेप होता है। क्या होता है? डोम शेप होता है। जब बेटा जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपायरेशन होता है, कंट्रैक्शन होता है, जब हम इंस्पिरेशन करेंगे, सांस लेंगे, तो ये डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा। जब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब हम सांस लेंगे तो ये बेटा फ्लैट हो जाता है, चिपटा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इसको आगे फिगर से समझाएंगे। इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस का लेना। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। क्या डायफ्राम बेटा क्लियर हो चुका? आपको डायफ्राम क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। कौन से पार्ट को? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स को जल्दी से बेटा एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो भाई, अब हमने लिया बेटा क्या? ट्रेकिया। ट्रेकिया से चले ब्रोंकाई। अब क्योंकि बेटा ब्रोंकाई चल रहे हैं तो इसमें तीनों ब्रोंकाई चलना पड़ेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक, ये ब्रोंकाई हो जाएगा। ब्रोंकाई के बाद बेटा हम लोग चलेंगे यहाँ से ब्रोंकियोल्स। अब क्योंकि बेटा जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ये भी सेगमेंटल, लॉबुलर ऐसे डिवाइड होते होते कुल मिलाकर के दो यहाँ पर होगा। इसको कहेंगे बेटा ये आप इनिशियल और टर्मिनल।
और ये टर्मिनल। इस ब्रंक्यूल से बेटा, टर्मिनल ब्रंक्यूल से बेटा, टर्मिनल ब्रंक्यूल से अब ये बनाएगा रेस्पिरेटरी ब्रंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रंक्यूल्स, राइट। बेटा देखो, अब ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन ये बनता है आपके यहाँ कि कहाँ तक बेटा कार्टिलेजिनस रिंग होगा। सुनो बेटा, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रंक्यूल्स तक, इन सब में कार्टिलेजिनस रिंग बेटा प्रेजेंट होगी। तो अगर पूछा जाए कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, तो आप क्या आंसर दोगे? ट्रैकिया, ब्रोंकाई में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ब्रंक्यूल्स में इनिशियल ब्रंक्यूल्स तक। ठीक है, ये इनिशियल ब्रंक्यूल्स तक पाया जाएगा। चलो भाई, अब बेटा ये जो यहाँ से ये वाले जो पार्ट होते हैं, यहाँ से अब ये जाएगा एल्विलर डक्ट में। फिर जाएगा ये एल्विलर सैक में, और देन बेटा जाएगा एल्विलाई में। ठीक है, इस पूरे पार्ट को अपन लोग बेटा बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री, इस पूरे पार्ट को बेटा यहाँ से यहाँ तक अपन लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं ब्रांकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री में कोई भी बेटा इस ब्रोंकियल ट्री के कारण ही लंग्स सॉलिड होता है। ह्यूमन का लंग्स कैसा होता है? सॉलिड। किसके कारण होता है? ब्रोंकियल ट्री। तो बेटा ये लंग्स कैसा हो जाएगा? सॉलिड ड्यू टू ब्रोंकियल ट्री। बेटा ये इसके कारण लंग्स कैसा होता है? स्पंजी, ड्यू टू रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री, इस रेस्पिरेटरी ट्री के कारण लंग्स कैसा होता है? स्पंजी होता है। कोई दिक्कत? सॉलिड भी है, एक्सचेंज। अब यहां पर बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्री है, यही है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इतना क्लियर है ये? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से बेटा पढ़ने जा रहे हैं एल्विलाई का पार्ट या एल्विलस का पार्ट। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को जल्दी से मैसेज कर दीजिए। देखो, जब आप बेटा मैसेज करते हो ना, तो बहुत मन करता है पढ़ाने का, और जब आप मैसेज नहीं करते हो ना, बहुत अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल ठीक है, पढ़ाना तो ही मेरा काम है। अगर आप कंटिन्यूस बेटा मैसेज करते रहें तो देखिए पढ़ाने का जो तरीका है ना, बहुत अलग हो जाएगा। आप केवल ऐसे या नो करते रहा करिए बस, बहुत अलग तरीका हो जाएगा, आप ही जान लीजिए। अभी एकदम से चेंज आप देखेंगे। ठीक,
अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्विलाई का पार्ट। चलो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको छोड़ दो भैया, जाओ। एल्विलाई, एल्विलाई को हम लोग कहते हैं मिनिएचर ऑफ लंग्स, छोटा लंग्स। बेटा इसको कहेंगे छोटा लंग्स। दूसरा पॉइंट आता है अपने पास, सर इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसको कहते हैं बेटा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब नंबर की बात करो तो लगभग बेटा 300 मिलियन एल्विलाई इन बेटा बोथ मिलियन, अरे सॉरी, इन बोथ लंग्स। बेटे नंबर हो गया, सरफेस एरिया, सारे क्वेश्चन बेटा आपके यहाँ पूछे गए हैं। सरफेस एरिया तो आप कहोगे लगभग सर 100 मीटर स्क्वायर होगा। 100 मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया कि आप ऐसे बोल दो कि बेटा ये 10 बाई 10 का एक कमरा हो जाएगा, 10 इंटू 10 का एक लॉन, या टेनिस कोर्ट होता है ना, टेनिस कोर्ट, अगर इसको बेटा निकाल लें तो लगभग इसके जैसा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब एक आप बेटा फिगर को देखें एल्विलाई के। ये एक एल्विलाई का स्ट्रक्चर है बेटा, एक एल्विलाई का स्ट्रक्चर है। देखो इस एल्विलाई में भी बेटा ये बाहर की लेयर है, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बेटा ये बाहर की लेयर बनी होती है। नीचे की लेयर, इसको बेटा यहां से पढ़ेंगे हम लोग, ये होती है स्क्वेमस या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। बेटा एक चीज तुम समझ लो और जबरदस्ती समझ लो और अच्छे से समझ लो। अगर सिंपल वर्ड लिख दिया तो समझो सिंगल लेयर, स्ट्रैटिफाइड लिख दिया इसका मतलब होता है मल्टी लेयर्ड। कौन सा लेयर? मल्टी लेयर। तो ये सिंपल है बेटा। अगला क्वेश्चन होता है जो यहां पर आपके यहां बनता है, ये होता है नॉन सिलिएटेड। कैसा होता है? नॉन सिलिएटेड। सर इस सेल को जो होते हैं इनको हम लोग और क्या कहेंगे? सर इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोसाइट सेल। इसका अदर नेम है बेटा न्यूमोसाइट सेल्स। जो स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं बच्चा, इसको न्यूमोसाइट सेल भी कहते हैं। जो न्यूमोसाइट सेल होती हैं ये कुछ बेटा छोटी छोटी होती हैं और कुछ बड़ी होती हैं। तो देखो
न्यूमोसाइड सेल में जो स्मॉल होती हैं और जो बेटा लार्ज होती हैं, ठीक है। जो स्मॉल होती हैं इसको कहते हैं टाइप 1 सेल, टाइप 1 सेल। और जो बेटा लार्ज होती हैं इसको कहते हैं टाइप 2 सेल, ठीक है। ये कहलाएगा टाइप 2 सेल्स। एक है टाइप 1 और दूसरा क्या हो गया बेटा टाइप 2 सेल्स। जो टाइप 1 होता है यही है साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब बेटा यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। लार्ज वाला क्या होता है, ये सिक्रीट करेगा, सिक्रीट बेटा फास्फो लिपिड, मतलब एक टाइप का ये लिपिड है। उस फास्फोलिपिड का नाम है बेटा लेसिथिन। और ये लेसिथिन एक टाइप का सरफेक्टेंट है, सरफेक्टेंट। सरफेस एरिया को बेटा रिड्यूस करेगा, क्या करेगा, सरफेस एरिया को मेंटेन करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर लेसिथिन नहीं होता, या बेटा जिसको लेसिथिन कह रहे हैं, अगर नहीं होता तो एल्वियोलर वॉल आपस में कोलैप्स कर जाती। अगर बेटा लेसिथिन नहीं होता, एल्वियोलर वॉल आपस में कोलैप्स कर जाती। जैसे हम लोग बेटा पढ़ते हैं एम्फीसेमा या एम्फाइसेमा, नाम सुना है? अगर सुना है तो जानते हैं जनरली बेटा किसके पीने से होता है, सिगरेट के पीने से एम्फाइसेमा होता है। इसमें सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है जिसके कारण लेसिथिन खराब हो जाती है। तो लेसिथिन एक टाइप का लिपिड है। कौन सा लिपिड है बेटा, फास्फोलिपिड है। कैसा काम करेगा, सरफेक्टेंट जैसा काम करेगा। किसके जैसा, सरफेक्टेंट जैसा काम कर रहा है। मतलब कि सरफेस एरिया को रिड्यूस करके आपस में कोलैप्स होने से बचाएगा। अगर जैसे कभी कभी कुछ बच्चों में ये आपस में कोलैप्स हो जाती है, एल्वियोलर वॉल कोलैप्स कर जाती हैं। अगर एल्वियोलर वॉल कोलैप्स कर जाती हैं इसको बोलते हैं एटीलैक्टेसिस, एटीलैक्टेसिस, जिसके कारण बच्चा प्रॉपर लंग्स के द्वारा गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाता है, उसकी डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बेटा कि क्या इस लंग्स यहाँ पर, जहाँ पर एल्विलाई में, क्या एल्विलाई में यहाँ पर बेटा जगह जगह पर डस्ट सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती है बच्चा, डस्ट सेल पाई जाती हैं। डस्ट सेल पाई जाती है। ये सेल बेटा फैगोसिटिक सेल है। मतलब कि कुछ भी चीज़ अगर लंग्स में इंटर करेगा, मतलब एल्विलाई में इंटर करेगा तो ये जनरली उसको खा डालती हैं, उसको भक्ष डालती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं। जैसे लीवर में कफर सेल होता है वैसे ही लंग्स में डस्ट सेल होता है। अदर अगर बेटा नाम आपको याद रखना, क्लेरा सेल होगी। कौन सा सेल, क्लेरा, CLARA, क्लेरा सेल सुडा होती है, जिसका अदर नेम है डस्ट सेल। तो दिक्कत यहाँ तक बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि अब क्लास में ऑफ करूँगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार मैसेज कर दो, ठीक है, मैसेज करो जल्दी से।
मैं क्लास को ऑफ करने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जुड़े रहे, अच्छा लगा। क्लासेस पूरा लगभग रेगुलर रही है, आप रोज़ जुड़िए। कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट बड़े मैसेज किया करिए, मुझे तुरंत दिखाई दे रहा है, मैं आपका मैसेज पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, और चलिए, थैंक यू वेरी मच।